देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। कुछ समय में ऐसा लगने लगेगा कि आम आदमी की जेब ही फट गई है। इस समय हम नोएडा के चौधरी केसराम पेट्रोल पंप पे खड़े हैं और हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतने पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उनको क्या फर्क पड़ रहा है। भैया क्या नाम है आपका? मुकेश भाई, आज भी पेट्रोल के दाम बढ़ गए, 102 रुपए से ज्यादा हो गया है। ज्यादा हो गया तो अब क्या मतलब क्या लग रहा है आने वाले समय? लग क्या रहा, महंगाई बढ़ती जा रही है। लग क्या रहा है, यही लगेगा महंगाई बढ़ेगी, इतनी गाड़ी घोड़े बंद करके रखने पड़ेंगे। पीएम मोदी ने भी अपील की थी कि पेट्रोल का इस्तेमाल कम करो, ये सब करो। फिर कब खाएंगे, क्या भूखन मरेंगे? फिर गाड़ी से नहीं काम करेंगे तो क्या खाएंगे? फिर तो बच्चे अच्छे भूखन मरना पड़ेगा। पिछले 10 दिन में चौथी बार पेट्रोल के रेट बढ़े हैं। हाँ बढ़े, आज तो सबसे ज्यादा है, 102 रुपए 9 पैसे के समथिंग हो गया है। हाँ बिल्कुल हो गए, सही बात है। तो इससे कितना असर पड़ता है सबसे ज्यादा आपको? बहुत असर, पेट्रोल से असर तो नहीं पड़ेगा। जैसे अब डेली आप कितना चक्कर लगाते हैं? जैसे हमारी 100 की जलती थी, आज 150 की जल रही है। हाँ, और बढ़ जाएगी तो 200 की जलने लगेगी। तो क्या अपील करोगे आप सरकार से? क्या अपील करे, अब तो जैसे कम हो रहा तो ही रहा है, अब अपील क्या करना है बताओ तो। नहीं, अपने बस की तो है ही नहीं। एक बात कहते हैं कि जनता ही सरकार बनाती है। जनता ही बनाती है। तो अब जनता परेशान है तो फिर कैसे करोगे? जनता परेशान है तब एक के करने से क्या होता है? जब जनता का सब मीटिंग हो, जनता मिले, हाँ। तब तो कुछ हो सकता है। अब एक के कहने से कुछ नहीं होता है। ये भैया का कहना है कि मैं अकेले अपील करके क्या कहूँ, एक बार फिर लेकिन सरकार को सोचनी चाहिए। हम एक भैया से बात करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? अनिल भाई, आज पेट्रोल के रेट फिर बढ़ गए, 102 रुपए 9 पैसे हो गए। क्या मतलब क्या लगता है, सरकार को सोचना चाहिए या चल रहा है बस? सोचना तो चाहिए, सरकार को सोच भी होगी। पीएम मोदी ने अभी अपील की थी पेट्रोल के रेट बढ़ने से पहले कि पेट्रोल का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। सही अपील की थी, जरूरत जहाँ हो वहीं इस्तेमाल करना चाहिए रोजमर्रा की जिंदगी में। ऐसा नहीं एक्सेस लेके चलना चाहिए। लेकिन अब लोग नौकरी पे जा रहे हैं, आप भी कहीं जा रहे हो, और फिर उसके बाद लोग भाई पेट्रोल का तो इस्तेमाल करेंगे ना। लोग पेट्रोल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आप देखो ना, ईरान में जो क्राइसिस चल रहा है वो कितने दिन से चल रहा है, और पेट्रोल के रेट कब बढ़े हैं? कम से कम 40 दिन बाद बढ़े हैं। तो उसका हिट तो अभी तक पेट्रोल पंप वाले और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ही ले रही थी ना। जब स्थिति हाथ से बाहर गई है तभी जनता के ऊपर बोझ आया उसका। तो आपका कहने वाला सीधा तौर पे कि सरकार ने जो फैसला लिया वो सोच समझ के लिया है। बिल्कुल, और आगे जो फैसला लेगी वो भी सोच समझ के लेगी। बिल्कुल। क्या नाम था आपका? अनिल भाई का कहना है कि सरकार ने जो फैसला लिया है बहुत ही सोच समझ के लिया है, और आगे भी फैसला जो लेगी सोच समझ के लेगी। सरकार किसी को परेशान नहीं करना चाहती। हम एक भैया से बात करेंगे। भैया क्या नाम है? अच्छा नियत भाई, जो पेट्रोल का रेट बढ़े हैं तो आपको क्या लगता है सरकार को क्या सोचना चाहिए? फिर मतलब लगातार बढ़ते जाए, 10 दिन में चौथी बार हुआ ऐसा। कोई दिक्कत नहीं है। भाई का कहना है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंकल, क्या पेट्रोल के रेट फिर आज बढ़ गए, 102 रुपए हो गए? 102 रुपए हो गए, मुझे नहीं पता था। 102 रुपए 9 पैसे हो गए हैं, और 2 रुपए 61 पैसे पेट्रोल पे बढ़े हैं, डीजल पे बढ़े हैं 2 रुपए 71 पैसे। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को सोचना चाहिए, लगातार बढ़ रहे हैं पैसे? बिल्कुल सर, मजदूर के लिए तो बहुत ही बड़े हुआ है। बाकी अगर क्या कर सकते हैं, मजदूरी है जो झेलना पड़ता है भाई। तो आप क्या कहते हो? ये हमारे हाथ में है, इनके बगैर हम अधूरे हैं। हाँ, तो इसलिए हमारी जरूरत बन गई है। तो उसको तो कहीं ना कहीं कैसे भी है तो सोचना चाहिए सरकार को इसके बारे में। काफी महंगाई है, किस तरह से मजदूर किस तरह से जूझते हुए अपने परिवार का वो करता है जी। तो उसके बाद में भी ये सब चीजें बढ़ती रहेंगी। तो अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार जो करेगी हम उसके लिए मंजूर हैं, सब चीज के लिए। देखिए ये तो चीज है, फिर सरकार को साथ है, उनको हम एक्सेप्ट भी करते हैं, मानते भी हैं कि सही है, लेकिन फिर भी देखिए इस चीज को सोचना चाहिए सरकार को। मतलब आपका कहना है कि हम अगर सरकार के लिए सोच रहे हैं, सरकार को हमारे लिए सोचना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, भैया का कहना है कि हम ठीक है सरकार ने बढ़ाया, लेकिन सरकार को एक बार इस मुद्दे पे विचार करना चाहिए। आम व्यक्ति बहुत परेशान हो रहा है। डीजल की रेट बढ़ गई, ये बस समस्या हो गया। हाँ, अब वाहन बहुत कम चले गए, डीजल की प्रॉब्लम से। और हम तो ये इधर आस है कि थोड़ा डाउन करें, इस पे पब्लिक परेशान हो रही है। परेशान न होने की, वाहन चलने बंद हो जाएंगे, और जो डीजल ऐसी बढ़ता रहा। 10 दिन में चौथी बार डीजल के रेट बढ़े हैं आज। हाँ, 2 रुपए 71 पैसे बढ़ गए। आज तो इससे पहले कितना डीजल लगता था, आज कितना लग रहा है? आज तो जी काफी फालतू लग रहा है, पहले कम लगा करा। अच्छा, हाँ, लगभग कितना रुपए का फर्क पड़ जाए डेली?
डेली फर्क जी। अभी मान लो हमारी 4,035 उसमें टंकी फुल हो गया है, अब 5 साढ़े 5 में हो रही है फुल। अच्छा, हाँ जी, तो सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए। एक किसान आदमी है, किसान के बारे में सोचना चाहिए कुछ। हाँ, हम तो सरकार से यही कह रहे हैं जी, क्या नाम जी के कुछ थोड़ा बहुत किसान आदमी के बारे में सोचे, मजदूर के बारे में सोचे। हर चीज पे रेट बढ़ रहा है। बस जी हमारा तो यही कहना है। अंकल जी क्या नाम है आपका? हम बता किस चीज के लिए? पेट्रोल के रेट बढ़ गए आज फिर क्या होगा? 102 रुपए हो गए। फिर कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। जब रोजीना 1 करोड़ पैदा हो रहे हैं तो 2 रुपया बढ़ गए, 4 रुपया बढ़ गए तो क्या फायदा आपको? जो आबादी है रोको, आबादी तो रुक नहीं रही, तेल पर 100 मचा रखा है। हाँ तो हाँ? सब चीज की बात है, ये तो एक मुद्दा है। नहीं, जब तेल है ही नहीं देश में तो क्या करेंगे? अच्छा, देश में तेल नहीं है? 85% जो है तेल आयात हो रहा है जी। 15% यहाँ होता है। हाँ, तो फिर जब तेल नहीं हो रहा, जहाज खड़े हैं हॉर्मोज में रुक रहे हैं, तो फिर क्या करें? अब सरकार को दोष देने से क्या फायदा? पूरी दुनिया में हाहाकार देखो, हमारे यहाँ तो सबसे कम है तेल के रेट। हाँ, अमेरिका में भी जहाँ तेल का भंडार है, हाँ, जिसमें दुनिया भर का, उसके भी हमारे यहाँ से ज्यादा रेट है हमारे रुपया के हिसाब से। तो आपका कहना है कि सरकार के फैसले सही हैं? सरकार के तो फैसले सही है। अच्छा, सरकार के फैसले सही है। सरकार क्या करे अब? हाँ, अब ये एंथॉल्जो 30% मिला रहे हैं, तो उससे और थोड़ा सा हो जाएगा। तो देखो, कुछ ना कहीं तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ। तो आप डेली स्कूटी से सफर करते हो? हाँ, मैं जाता रहता हूँ अपना स्कूटी से। क्या? तो ये भैया का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सरकार जो फैसले ले रही है सही ले रही है। हमारे देश में पेट्रोल के रेट फिर भी बहुत कम है बाकी देशों के मुकाबले। ग्रेट नोएडा से मयंक तंवर की रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज।